हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग BHU BEd BSc MSc जियो फिजिक्स MCA के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा सेट है। तो इससे पहले दो सेट आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में देखिए पहली प्रॉब्लम क्या कही जा रही है, ये इनइक्वलिटी पर बेस्ड है। कहा जा रहा है कि दिस टर्म इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस टर्म। फिर का आपको बताना है देन द वैल्यू बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आप इसे सॉल्व करके आप यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम बहुत से प्रॉब्लम को आपको देंगे, खुद से आप सॉल्व करें, हम केवल हिंट करेंगे और इन सब का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, दूसरा प्रॉब्लम भी इसी पर बेस्ड है। कहा जा रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ये इक्वेशन गिवन दैट है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहा है 1 एंड -1, आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 एंड -1 पे होगा तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हैं बारी बारी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये भी आप आंसर हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। तीसरा देखिए क्वेश्चन सेट थियरी पर बेस्ड है। लेट A एंड B बी टू सेट्स देन दिस इज इक्वल टू। आपको बताना होगा कि ये सेट किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी सेट थियरी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स इफ A इज गिवन दैट दिस। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सही है, कि पहला दूसरा तीसरे सही है, या पहला चौथा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है। आप इसे भी आप सॉल्व करेंगे और हमें बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट S बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ए रिलेशन इज गिवन बाय दिस। और फिर आपको बताना आंसर यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। किसमें से क्या है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ाई गई है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रुप थियरी पर है। कभी कभी ग्रुप से प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ कहा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप। आपको बताना है इस ऑप्शन में से कौन ग्रुप नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इवन सेट्स। तो इवन सेट का मतलब होता है कि द सेट हैविंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कोई सेट A है, इसमें x y देखिए दो एलिमेंट हैं, इवन नंबर है। कोई सेट B है तो ये हो जाएगा x y z w, इसमें देखिए 4 एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि अगर ये n एलिमेंट हो, कोई इवन सेट हो, तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो आप नंबर ऑफ सबसेट का पावर सेट से फार्मूला जानते हैं, या तो यहीं से आप इसके सबसेट निकालिए, इसके सबसेट निकालिए और आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। n इज इक्वल टू 2 पुट करके, n इज इक्वल टू 4 पुट करके आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इफ़ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 3 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बार बार आई है। ऑर्डर 3 है तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए कहा जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताई गई है और ये प्रॉब्लम बार बार आई है। कहा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n फॉर विच दिस इज इक्वल टू -1। मतलब n की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, 1 3 5 या कुछ भी नहीं, कि जिससे इसकी वैल्यू -1 आ जाए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसकी पावर 1 और 3 5 पुट करके देखेंगे किस पर इसकी वैल्यू आ रही है। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये 2 से 3 बार पूछी गई है प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैट्रिसेस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
देखिए पहला है रिवर्सल लॉ, आप जानते हैं ये ट्रू होता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये नहीं सेटिस्फाई होता है। ए ज्वाइंट ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू ए ज्वाइंट ऑफ बी इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, कहा जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन दैट है, और करें इनके सोल्यूशन क्या है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तब ऑप्शन को वेरीफाई करिएगा, देखिएगा कि कौन सा ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन वेरीफाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए लिमिट से है, तो लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको पढ़ाया गया है, एल हॉस्पिटल रूल, वहाँ से इसकी वैल्यू देखिए आपको बताई गई है, इसकी वैल्यू आती है दिस इज ई टू द पावर ए, देखिए पॉजिटिव है तो इस वजह से इसकी वैल्यू आती है ई की पावर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ए पी जी पी से देखिए है, कहा जा रहा है ए बी सी इन ए पी, और ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। यक्स एक इनफाइनाइट यक्स एक इनफाइनाइट सीरीज है, 1a स्क्वायर ए क्यूब, ये इनफाइनाइट जीपी है, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट जीपी है, z की वैल्यू भी है, तो कहा जा रहा है यक्स वाई जेड की वैल्यू किस में होंगे, ये AP में होंगे कि GP में होंगे कि HP में होंगे। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालिएगा, फिर y की वैल्यू निकालिएगा, फिर z की वैल्यू, और उसके बाद कंडीशन देखिएगा AP, GP और HP की, ये किस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, AP के कि GP की HP की। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिस Pn इज डिविजिबल बाई, अब देखिए n इज इक्वल टू आप 1 पुट करके देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 की 8 से, फिर n इज इक्वल टू 2 से भी चेक करिएगा, अगर दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो उस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं कि ये Pn स्टेटमेंट किससे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अभी पिछला लेक्चर आपको बताया गया था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हमने दिया है, और देखिए ये है क्या, दिस इज क्यूब है, ये देखिए हो जाएगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यहाँ 4 क्यूब होगा, तो Tn की वैल्यू है n क्यूब अपान फैक्टोरियल n। अब याद करिएगा इसका ऑप्शन शायद था 5e, आप लेक्चर देख सकते हैं वहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, अब प्रॉब्लम हम बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस खुद से करिए। कहाँ जा रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की वैल्यू π/4, तो देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी अप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x की वैल्यू आप चेक करके सेटिस्फाई भी करा सकते हैं कि किस पर ये सेटिस्फाई करने के बाद ये वैल्यू मिल रही है, इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन पर आपको बताया भी गया है लेक्चर में, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में कहा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए आपको पता था विच मेक द इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, द ऑप्शन इज सी, दिस इज 1/√3, 1/√3, 1/√3। हाँ, अभी आपका स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर बन रहा है, आपको हो सकता है कल मॉर्निंग में 9-10 बजे तक मिल सकता है, तो इस वजह से आज हो नहीं पा रहा है, इस वजह से हमने एक प्रैक्टिस सेट आज आप लोगों को दे रहे हैं कि आप इसे सॉल्व करें। बाकी की चीज़ों के लिए है कि आप इसे देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, रोक करके आप इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर ये आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। देखिए अगला जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये प्रॉब्लम बार बार आई है और इस शायद NCERT की बुक में ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें से कौन से ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए वेक्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहा जा रहा है इफ वेक्टर a नॉट इज इक्वल टू 0 बी ए वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ दिस, इस तरीके से आप एक वैल्यू बताई गई थी, बस स्क्वायर और मैग्नीट्यूड नहीं था, उसका आंसर आया था 2 वेक्टर ए, इसका आंसर देखिए आता है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखिए, पिछला लेक्चर ये सब कराए थे, वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम को हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया है, तो पिछला लेक्चर आपको ज़रूर देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स से।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है इफ़ ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर हैं। देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, आपको स्टेटमेंट बताया गया था दिस इज आल्सो कोप्लेनर, मतलब प्लस में भी होता है, माइनस भी आ जाए और मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाए तब भी ये क्या होगा, कोप्लेनर होते हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है 22 में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या था ऑप्शन में 2ABC, आपको पता है इस रिजल्ट को पिछले लेक्चर में बताएं। अब यहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट रहता ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसी का स्क्वायर हो जाता, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या है, रेशियो पर बेस्ड है, कहा जा रहा है इफ़ दिस इज इक्वल टू 4/13 देन x अपान वाई की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करिए, यहाँ पर y से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, देखिए हो जाएगा 4x अपान वाई -3 अपान, यहाँ पे भी y से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7x अपान वाई, यहाँ पर -6, दिस इज इक्वल टू 4/13। अब x अपान वाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन इसमें आंसर 4/13 दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, अगले प्रॉब्लम में हम लोगों को द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लें कि कौन इसका फैक्टर है। दूसरा तरीका है इन तीनों को एक साथ, इनको एक साथ, देखिए ये है क्या, ये लिखा है x + 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पर -3 कामन ले लेंगे, दिस इज x + 1/x। अब आप आसानी से कामन लेके इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इसका आंसर आप खुद से जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू देखिए आपको बताना है, ये वेल नोन प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 से π/2 था, तब इसका आंसर हम लोग जानते थे। तो जब 0 से π/2 होगा sin x अपान sin x प्लस cos x, तो इसका आंसर आता है दिस इज इक्वल टू π/4। डिफिनिट इंटीग्रल में शॉर्टकट आपको बताया गया है कैसे इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है आप कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है, फार्मूला 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर π/2 होगा तो ये हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट इज π/2 - 0, देन आंसर इज द π/4, मतलब 4th सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला रिजल्ट भी आपको डिफिनिट इंटीग्रल में बताया गया है, 0 से π/2 log sin x, इसका आंसर आप खुद हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन से प्रॉब्लम्स आ गई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब आपको देखना है कि कौन सा लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए 1 2 3 1 3 3 गलत, 1 2 3 या तो ये होगा या ये होगा। अब आगे देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तब होता है जब वहाँ पर उनके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो। देखिए यहाँ पर 1 ये 2 5, यहाँ पर देखिए 1 2 5, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -5 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं और प्रॉब्लम पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगली प्रॉब्लम देखिए क्या कही जा रही है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो आपको बताया भी गया इस तरीके जब भी पासिंग थ्रू पॉइंट वाले प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे, इन सब इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे कौन इससे पास हो रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, सलूशन होगा, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी हमने बताया है, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन ना हो करके इक्वेशन ऑफ प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें से आपको बताना है ये कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे। पहले आप इसको सेटिस्फाई करिएगा और देखिएगा किनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा तब वो परपेंडिकुलर होता। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता ही है कि 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर कब होगा। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 कनफोकल कोनिक्स विच पासेस थ्रू एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री।
ये आप याद रखेंगे, ये रिजल्ट है कन्फोकल कोनिक्स का। अगला प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, इन ए कोनिक द सेमी लेटस रेक्टम इज द बिटवीन सेगमेंट ऑफ फोकल कार्ड। आपको बताया गया है ये प्रॉब्लम के बारे में। दिस इज द इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के बारे में। तो ये अर्थमेटिक मीन होगा कि हार्मोनिक मीन होगा कि ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ बिटवीन द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। ये प्रॉब्लम वहाँ पर थी। अगली प्रॉब्लम में देखिए क्या पूछा जाता है, द लाइन एल अपॉन आर दिस मे टच दिस कोनिक। तो यहाँ पर कंडीशन आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस भी किया गया है। तो ये क्या होता है, ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगली प्रॉब्लम के बारे में देखिए रिपीट कर गया है, तो इसके बारे में आप जानते हैं, इसका आंसर आप खुद से लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन का, इसका मतलब दिस इज गिवन दैट डायरेक्शन रेशियो। अगर किसी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन दैट है तो आप उनका क्या कर सकते हैं, उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता है तो आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ पी एस पी डैश इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पी एंड पी डैश। ये भी प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया गया है। आप इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक में देख करके इसका रिजल्ट आप बस। प्रॉब्लम में देखिए कहा जा रहा है, इफ एक्सियन इज इक्वल टू दिस, डिमाउस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम है, देन x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू होता है -1। सबसे ज़्यादा बार ये प्रॉब्लम आई हुई है BHU एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ़ cos अल्फा cos बीटा cos गामा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके इस पर बेस्ड भी डिमाउस थ्योरम में रिजल्ट शायद बताया गया है, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा दिस इज इक्वल टू 0। वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी। अगली प्रॉब्लम देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी पर क्या कहा जा रहा है, द सम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज। हमें पता है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आता है 0, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आएगा दिस इज इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक को भी डिस्कस किया गया है, nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो सम ऑफ nth रूट ऑफ प्लस 0 होता है, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्विथ टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ GP आर रिस्पेक्टिवली दिस इज गिवन दैट होना चाहिए x y z, और आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको याद है पिछले लेक्चर में भी बताया गया था, या तो आप GP की डिफिनीशन अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है दिस इज इक्वल टू -1। अगली प्रॉब्लम में देखिए कहा जा रहा है, इफ़ दिस इज ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी रूट AB, मतलब A की पावर 1/2 एंड B की पावर 1/2 आना चाहिए। कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ n। तो आप n की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, देखेंगे किसके लिए इसकी वैल्यू रूट AB आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस टर्म इज डिविजिबल बाई। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से है कि 5 से कि 11 से कि 209 से। तो आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे इसमें से कौन से वो डिवाइड हो रहा है। अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर होगा। अगर दो नंबर से डिवाइड होता, मान लीजिए 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है और इससे भी डिवाइड हो जा रहा है 11 से भी। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तब एक ऑप्शन मिल जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या आ जा रहा है, 20 CR दिस इज इक्वल टू 20 CR माइनस 10। ये दोनों वैल्यू है तो इसका मतलब R की वैल्यू हो जाएगी R माइनस 10 के इक्वल। तो 2R इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू
2r इज इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। इस देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक लग रही है, तो इस प्रॉब्लम को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक है। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ़ 12pr इज इक्वल टू दिस देन द r, तो आप NPR की डिफिनीशन अप्लाई करके इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, या तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 2n, क्या होगा मिडिल टर्म। वैसे इसका मिडिल टर्म आता है ये आड नंबर होता है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n 2 की पावर n इंटू x टू दी पावर n, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आता है। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो हर एक बुक में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बाइनोमियल थ्योरम पर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -4 क्या होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, इससे पता चलता है कि आप पढ़े कैसे हैं, कॉन्सेप्ट बेस है। कहा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है इस तीनों स्टेटमेंट में कौन ट्रू है या नन ऑफ दीज है, आप इसे बताएंगे। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, द आर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आर्डर क्या होता है, जितनी मैक्सिमम बार इसको डिफरेंशिएट किया जाता है फंक्शन को वही होता है उसका आर्डर। तो आर्डर देखिए हर ऑप्शन में 3 है। अब डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, देखिए पहले स्क्वायर रूट है, पहले हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा थर्ड आर्डर का पावर 4, और ये हमें इधर ये मिल जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट आर्डर का जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड द डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और फैक्टोरियल n अपान n टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/n की वैल्यू क्या आती है, दिस इज इक्वल टू आता है 1/e। एकदम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार ये कंपटीशन में पूछा गया है। लेकिन कभी कभी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी n टू दी पावर n अपान फैक्टोरियल n डिवाइड में कर देते हैं पावर 1/n, तो इसकी वैल्यू आ जाती है e। तो इसको आप नोट कर लेंगे इन दोनों प्रॉब्लम को, कब 1/e आता है कब e आता है। अब देखिए ये तो एल हॉस्पिटल रूल में आपको जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाया जा रहा था तो इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है कि लेट f ऑफ x गिवन दैट है, कहा जा रहा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल नंबर्स इन इट्स डोमेन, देन आपको a और b की वैल्यू बताना। देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, तो आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करिए शॉर्टकट मेथड से। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 - 4 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी +1, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी a + b। अब यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा a + b, दिस इज इक्वल टू देखिए मिल जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 - 4, दिस इज 0। a + b इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। तो देखिए तो a + b 0 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा क्योंकि दोनों 4 है तो 8 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमें मिल सकता है और हमें तीसरा ऑप्शन भी मिल सकता है। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि अब क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक रिलेशन बनाएंगे a और b में और पुट करके देखेंगे कि इसमें यहाँ पर दूसरे रिजल्ट जो इक्वेशन आएगा a और b में उसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सेकंड सही हो रहा है कि थर्ड सही हो रहा है। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट थर्ड था, इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हम बहुत जल्दी सॉल्व किए हैं, जिससे आप क्या करेंगे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। आपके नोट्स जो हैं स्टैटिक्स के वो बन रहे हैं, हो सकता है कल आपको दोपहर तक वो नोट्स मिल जाएं। तब तक